गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 11 ज्योग्राफी वेरीफाइड पार्ट 1 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण के महासागर और महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ, इन सभी बातों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारी पृथ्वी के 29% भाग पर क्या है, धरातल है, और 71% भूभाग पर पानी यानी जल है। तो जो महासागरीय भाग और जो महाद्वीपीय भाग कहा जाता है, जो महाद्वीपीय भाग का उसे पेंजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंजिया। और जो महासागरीय भाग था उसे कहा जाता था पैंथेलासा। इस पैंथेलासा का निर्माण कैसे हुआ कि आरंभ में जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कारण हमारी प्लेटों ने गतियां करनी शुरू की, तो उस दौरान जो हमारी प्लेटें थी वो एकजुट थी, इकट्ठी थी, और उसकी जो साइड में भाग था वो भ्रंश की भांति, गृतों की भांति गहरा था। तो एक मूसलाधार वर्षा हुई और जल का निकास शुरू हुआ और पूरी पृथ्वी पर आधे से ज्यादा भाग पर जल का बसाव हो गया, यानी फैलाव हो गया। इसके अलावा महासागरों की स्थिति जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि जैसा हमारे महाद्वीप है, महासागर है, पहले ऐसी नहीं थी, पहले अलग थी। अब जैसे जैसे समय का अंतराल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी अवस्थिति भी बदलती जाएगी। जैसा हम आज अपने घर के बाहर का एटमॉस्फेयर देखते हैं, क्या जब हम छोटे थे तब भी वैसा ही था? नहीं, अलग था। तो उस समय अंतराल के अंतर्गत उसमें बदलाव होते रहे। वैसे ही महासागरों और महाद्वीपों के अवस्थिति में भी बदलाव होते रहेंगे, लेकिन एक लंबी समय अवधि के दौरान। इसके बाद हमने पढ़ा था कि महाद्वीपीय प्रवाह से हमारा तात्पर्य महाद्वीपों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाना। वो किन कारणों से होता है, इन सभी बातों का अध्ययन किया था कि जो हमारी आंतरिक संरचना होती है उन कई कारणों से हम कह सकते हैं कि जो महाद्वीपीय प्रवाह हुआ है वो पहले एकजुट था और अब वो अलग हुआ। कहने का भाव यह है कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें इकट्ठा जो भाग था वो कहलाया पेंजिया। क्या कहलाया? पेंजिया, जिसे आप महाद्वीप कहते हैं। और जो गर्भ थे वो क्या कहलाए? पैंथेलासा। क्या कहलाए? पैंथेलासा, जिसे आज आप महासागर कहते हैं। ये महाद्वीप समय के अंतराल के साथ साथ इनके अंदर बदलाव आते गए, और वो बदलाव का हमें कैसे पता चला? हम कैसे कह सकते हैं कि भाई प्राचीन काल में जो महाद्वीप थे वो पेंजिया थे, यानी एकजुट थे। हम कैसे कह सकते हैं कि भाई हमारे जो महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक आर्कटिक महासागर है या हिंद महासागर, वो एकजुट नहीं थे, अलग अलग थे। अलग अलग नहीं थे, एकजुट थे। तो जो वहां पर साक्ष्य मिले, साक्ष्य का अर्थ जो वहां पर तत्व मिले हैं, चट्टानें मिली है, वो एक दूसरे से सेम मिलती हुई प्रतीत होती है। और जैसे जैसे आप आगे देखोगे तो उसमें आपको लगेगा कि हमारा जो महाद्वीप है वो एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। तो इसके पक्ष में वैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत दिए हैं। उस सिद्धांत के अंतर्गत वैज्ञानिक ने कहा है कि जलवायु प्रतिबंध, यानी कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और चक्कर लगाते वक्त उसकी अवस्थिति में बदलाव होते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा सूर्य, हमारा केंद्र बिंदु है,
तो पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, इस शेप में, ओवल शेप में, यानी अंडाकार शेप में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस दौरान पृथ्वी इसके उत्तर में भी जाती होगी, इसके पश्चिम में भी आती होगी, इसके पूर्व में भी जाती होगी और इसके दक्षिण में भी आती होगी, आती होगी ना। तो इसी तरीके से ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। अब जैसे जैसे पृथ्वी गति करेगी सूर्य का प्रकाश, तो जहां पर लंबवत जाएगा वहां पर कौन सी जलवायु होती है? जहां पर लंबवत जाएगा वहां पर होती है उष्णकटिबंध। कौन सी होती है? उष्णकटिबंध। और जहां पर तिरछी जाती है यानी क्षैतिज, क्षैतिज का अर्थ होता है तिरछी, लंबवत का मतलब होता है सीधी, तो क्षैतिज जाएगी वहां पर होगी शीतकटिबंधीय जलवायु। और जहां पर बहुत ज्यादा तिरछी जाएगी वहां पर होगी आपकी अतिशीतकटिबंधीय जलवायु। इज दैट क्लियर? तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ की वनस्पति में चेंजमेंट पाया गया है, चेंजेस पाए गए हैं कि जो जलवायु हमारे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर पाई जाती है, वो ही जलवायु, वैसी ही चट्टानें, वैसी ही वनस्पति और वैसे ही जीव जंतु हमें यूरोप और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर भी पाए जाते हैं। तो ये एक वैगनर का सिद्धांत था जिसमें उसने जलवायु कटिबंधीय यानी जलवायु का वितरण के बारे में बताया है, वनस्पति के बारे में बताया, जीव जंतु के बारे में बताया तथा चट्टानों में वहां पर पाए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित किया है कि जो महाद्वीप थे वो प्राचीन काल में एकजुट थे। अब बात आती है प्रभाव के लिए उत्तरदायी पर। एक है आपका भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह, दूसरा पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाह। यानी जो आंतरिक बल उत्पन्न हुआ उसके दौरान इसके आंतरिक संरचना के कारण जो पृथ्वी है वो साइड से यानी पश्चिम की तरफ से और पूर्व की तरफ से उभरी हुई है और आंतरिक बल के कारण ये ध्रुवों पर से चपटी है यानी ताप है। तो ये एक नारंगी की बात है, गोल नहीं है। यही कारण है इसका आंतरिक संरचना यानी अंतर्जात बलों के कारण ये साइड से उभरी हुई है और ऊपर से ध्रुवों पर से चपटी है। और यहाँ पर महाद्वीपीय आंतरिक संरचना के कारण ये अलग अलग जलवायु होते हुए भी यहाँ पर एक जैसे साक्ष्य पाए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं महाद्वीपीय प्रवाह के पक्ष में साक्ष्य। तो महाद्वीपीय प्रवाह के पक्ष में साक्ष्य जैसा कि वैगनर ने भी कहा है कि जलवायु के आधार पर, चट्टानों के आधार पर, वनस्पति में जीव जंतुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो महाद्वीप है वो प्राचीन काल में एकजुट थे। अब आपको पता होगा कि आपका जो उत्तरी अमेरिका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका ग्रीनलैंड, इधर आपका यूरोप और ये आपका अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया और ये पूरा एशिया और इधर आपका अंटार्कटिका रहा है और यहाँ पे है आपका अटलांटिक महासागर। इज दैट क्लियर? अटलांटिक महासागर के दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका, यह आपका कौन सा पूर्वी भाग है ना जो, और अफ्रीका का ये आपका जो पश्चिमी भाग है, ये दोनों अगर ये महासागर नहीं होगा तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं। और यहाँ की जो जलवायु है कहाँ की? पूर्वी तट की,
जो तटीय रेखा है वो अफ्रीका है, यानी पश्चिमी अफ्रीका की जो तटीय रेखा है वो एक दूसरे के साथ मेल खाती है। एक तो ये साक्ष्य हो गया। यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो अफ्रीका के यहाँ पर या यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में तटीय सीमाओं पर अटलांटिक की जो पूर्वी और पश्चिमी तट रेखा है उन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो वहां पर जलवायु, चट्टानें, वनस्पति और जीव जंतु एक जैसे हैं। तो एक कारण ये बनता है कि जिसके कारण हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में महाद्वीप एक दूसरे के साथ सटे हुए थे। दूसरा है उत्तरी अमेरिका, वो यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया वो बंगाल की खाड़ी। जो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है ये आपका हमारे भारत की जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर एडजस्ट यानी सटाया जा सकता है। अगर आप विश्व के मानचित्र को गौर से देखेंगे और उनकी रेखाओं को देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये पूरा एक गोले के रूप में था, यानी एक दूसरे के साथ सटा हुआ था। उसके बाद आता है चट्टानों के प्रकार एवं संरचना के हिसाब से, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि जो अवसादी शहरें हमें उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी अमेरिका में पाई गई है वो ही शहरें हमें यूरोप और अफ्रीका के तटीय भागों में पाई गई है। इज दैट क्लियर? तो ये ही साक्ष्य हमें चट्टानों की संरचना के लिए है जो हमें बताते हैं कि यहाँ की जो संरचना है वो एक दूसरे के साथ मेल खाती है। इसके बाद है आपका हिमनदीय साक्ष्य, यानी जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ पर आप सभी को पता है कि 12 मास बर्फ जमी रहती है और ठोस प्रकार की बर्फ होती है, लेकिन खुदाई के दौरान यहाँ पर आपको कोयले के साक्ष्य मिले हैं, यानी कहने के बाद यहाँ पर कोयले पाए गए हैं और कुछ कोटि के कोयले। तो इससे हम कह सकते हैं कि जहाँ आज के समय में वहाँ वनस्पति यानी एक घास नहीं हो सकती, वहाँ प्राचीन काल के कोयले पाए गए खुदाई के दौरान। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो अंटार्कटिका है वो भी हमारे महाद्वीप के साथ जुड़ा हुआ था। इसके बाद पूरा जलवायु शास्त्र के दस्तावेजों के साक्ष्य, मेरे प्राचीन काल की जो जलवायु शास्त्र है उसके दस्तावेजों के साक्ष्य पाए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो पेंजिया है वो प्राचीन काल में एकजुट था, इकट्ठा था और पैंतलासा अलग था, जो मूसलाधार वर्षा के दौरान उभरा और सामने आया महासागरों के रूप में। इसके बाद जीवाश्म विज्ञान के साक्ष्य। जीवाश्म विज्ञान से हमारा तात्पर्य जो एक किस्म के जीव जंतु वानर होते हैं, जब महासागरों के विपरीत किनारों पर स्थिर और ताजे जल में रहने के आदि हो चुके पौधे और जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाए तो उनके वितरण की व्याख्या करना मुश्किल हो जाता है। कहने का भाव यह है कि जो जीव जंतु और वनस्पति हमें यहाँ पाई गई है वो ही जीव जंतु और वनस्पति हमें यहाँ पाई गई है। जो जीव जंतु वनस्पति हमें ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं वो ही जीव जंतु हमें बंगाल की खाड़ी से ऊपर जब हम भारत के और आओगे यानी कोलकाता और आपके उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या आपके उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो आपके बंगाल की खाड़ी के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, इसके साथ ही आपके ऑस्ट्रेलिया का जो छोटा सा टुकड़ा है फिर मिलता हुआ सब प्रतीत होता है। तो यहाँ की जलवायु यानी जीवाश्म जो जीव जंतु है और जो उनके अंश पाए गए हैं वो एक समान से है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो महाद्वीप है वो इकट्ठा था और जो पेंजिया है वो अलग था। पेंजिया महाद्वीपों को कहा गया और महासागरों को क्या कहा गया? तय कहा गया। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे महासागरीय नितल का विस्तारण, यानी नितल क्या होता है उसका विस्तारण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।